जी, ये हमारी वीडियो का पार्ट नंबर 2 है और हम लोग फ्रंट एंड के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। फ्रंट एंड के मैंने आपको बताया था कि दो पार्ट्स होते हैं, एक स्कैनर होता है और एक पार्सर होता है। हम लोग डिस्कशन शुरू कर रहे थे स्कैनर की, और स्कैनर में मैंने आपको बताया था कि स्कैनर क्या करता है जी, ये टोकन्स बनाता है। ठीक है, अब जब टोकन बनता है तो टोकन में यहां पे एक बात लिखी हुई है कि टोकन में एक पेयर होता है। पेयर का मतलब होता है टू। तो पेयर में क्या क्या चीजें होती हैं? एक तो करेक्टर खुद होता है, ठीक है, करेक्टर इटसेल्फ होता है। और दूसरा, करेक्टर के स्पेलिंग में भी यहां गलत है, इसको मैं ठीक कर लूंगा। एक तो करेक्टर होता है, फिर उसके अंदर उस करेक्टर उसी करेक्टर को हम लोग टोकन भी बोलते हैं, और फिर उस टोकन की एक टाइप होती है। तो ये चीजें अभी हम देखेंगे, आपने एकदम से परेशान नहीं होना, ठीक है। सो अब हम अभी तो मैंने आपको टोकन्स बनाने का प्रोसेस बताना है, लेकिन अभी आप सिर्फ इसको समझे। सपोज करें कि किसी लैंग्वेज के अंदर आपने लिखा है वेरिएबल एक्स, एक्स एक वेरिएबल है, वाई ए बी सी जो भी वेरिएबल है। अब हम इसका टोकन बना रहे हैं, आप समझे कि हमने ये इसका टोकन बनाया है, ठीक है। अब ये टोकन कैसे बना है, आईडी का क्या मतलब है, ये भी हम चीज डिस्कस नहीं कर रहे। लेकिन अब ये पेयर कैसे है, टोकन हम लोग ऐसे बनाते हैं, या जो स्ट्रीम ऑफ टोकन है वो ऐसे बनती है। सबसे पहले तो हम एक्स को लिखते हैं, ठीक है। फिर हम ये बताते हैं कि ये एक्स है क्या, उसके लिए हमने वर्ड यूज किया हुआ है आईडी। ये हम देखेंगे ये आईडी क्या चीज है, और फिर हम इस तरह इसको ब्रैकेट से बंद कर देते हैं। तो यहां पे दो चीजें हैं, एक तो वर्ड इटसेल्फ या करेक्टर इटसेल्फ, क्योंकि हम वेरिएबल को एक करेक्टर मान रहे हैं। प्लस एक करेक्टर होगा, डिवाइड एक करेक्टर होगा, ए बी सी डी एक एक करेक्टर, एक एक स्टेटमेंट जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखेंगे उसमें एक एक करेक्टर एक एक वर्ड है, ठीक है। एक तो आप इसको इटसेल्फ आपने लिखा एक्स, और फिर आपने यह बताया कि एक्स है क्या चीज, इसको हम लोग बोलते हैं टोकन की टाइप क्या है। तो इस एक्स की टाइप क्या लिखी हुई है, आईडी। आईडी का मतलब होता है आइडेंटिफायर। तो वेरिएबल आप क्यों इस्तेमाल करते हैं, वेरिएबल आप इस्तेमाल करते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो जब भी कोई वेरिएबल लिखेंगे, जैसे मैं लिखूंगा वेरिएबल ए, तो मैं लिखूंगा, अब मैं ए का टोकन बना रहा हूं, तो ए का टोकन कैसे बनेगा, पहले तो ए इटसेल्फ आएगा, कॉमा, फिर उसकी टाइप आएगी। ए वेरिएबल है तो उसकी टाइप क्या है, आईडी, जो कि आइडेंटिफायर है, ठीक है। और इस तरह करके इसको हम बंद कर देंगे जी, हमारे पास एक टोकन बन गया, ठीक है। अभी हम देखेंगे ये आईडी क्या चीज है, ये कहां से आया है, ये तो अभी हम हमारी आज की लेक्चर की रेस्ट ऑफ द डिस्कशन में हमें यही देखना है। तो ये एक एग्जांपल है जो हम अभी जाके थोड़ी देर में करेंगे भी सही। जैसे यहां पे लिखा हुआ है x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब सबका टोकन अलग अलग बनेंगे, x का टोकन अलग बनेगा, इक्वल का टोकन अलग बनेगा, फिर x अगले का x का टोकन अलग बनेगा, प्लस का टोकन अलग बनेगा, y का टोकन अलग बनेगा। तो कितने टोकन्स बनेंगे, 1 2 3 4 5। तो जितने करेक्टर्स थे उतने टोकन बने हैं। कितने करेक्टर्स थे, 1 2 3 4 5। तो अब यहां पे लिखा हुआ है हमारे पास आईडी एक्स, ठीक है, क्योंकि पहले एक्स आ रहा है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या चीज आ रही है, हमारे पास इक्वल आ रहा है, तो हमने लिखा असाइन इक्वल। अब फिर अगली चीज हमारे पास, मैं इसको जरा थोड़ा क्लियर करके मेंशन करूं, सबसे पहले एक्स आ रहा है तो हमने लिखा है आईडी एक्स। फिर अगली चीज आ रही है इक्वल, तो हमने लिखा है असाइन इक्वल। फिर एक्स आ रहा है, हमने लिखा है आईडी एक्स। फिर प्लस आ रहा है, हमने लिखा है ओ प्लस। वाई आ रहा है तो हमें लिखा आईडी वाई। अभी आप परेशान ना होइएगा, ये चीजें अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये असाइन क्या है, आईडी क्या है, ऑप क्या है, ये भी हम देखते हैं। तो अभी तो सिर्फ मैंने ये बताया कि टोकन, जब एक टोकन बनता है तो उसमें दो चीजें होती हैं, एक तो इटसेल्फ जो वर्ड या करेक्टर होता है, और दूसरी उसकी क्या होती है जी, टाइप होती है। ठीक हो गया। अभी ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, आपने परेशान नहीं होना। असाइन, आईडी, ऑप, ये क्या है ये मैं अभी आपको बताता हूं। ओके जी, यहां पे तो मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि स्कैनर करता क्या है, टोकन्स बनाता है। और टोकन्स बनाते वक्त स्कैनर जब टोकन बनाता है तो टोकन एक पेयर होता है जिसमें दो चीजें होती हैं, एक तो टोकन जो करेक्टर इटसेल्फ होता है, और फिर उसकी एक टाइप होती है, ठीक है, इटसेल्फ टोकन, और फिर दूसरी उसकी टाइप। मेरे ख्याल ये बात अब क्लियर हो गई है। ये जो कॉन्सेप्ट अब आगे आ रहा है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, ये नॉर्मली स्टूडेंट्स को एकदम से समझ नहीं आता। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर क्या चीज होती है, ये जो आपको यहां पे चीज नजर आ रही है, ये वाली, ये बात जरा आपने ध्यान से सुननी है, ये इसी की रिप्रेजेंटेशन है। जब हमने इसके टोकन्स बनाए तो ये हमारे पास इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब आप मुझे बता सकते हैं कि देखने वाले को जब हम सिर्फ ये प्रोवाइड करें, अब आप सपोज करें कि अगर मैं इस बात को मैं ऐसे क्लियर करता हूं कि अब आप सपोज करें
कि मैंने किसी को सिर्फ जो है सिर्फ ये वाली चीज मैंने मेंशन की, ठीक है। क्या कोई मुझे ये देख के बता सकता है कि इसका मतलब क्या है? क्या मुझे बता सकते हैं कि अगर मैं सिर्फ किसी को ये इंफॉर्मेशन दे दूं, सिर्फ ये वाली इंफॉर्मेशन दे दूं, तो उसको समझ आएगी कि इसका क्या मतलब है? उसको समझने में मुश्किल होगी। तो इससे ये निकालना x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। इसको क्यों? क्योंकि ये ऐसी ग्रामर है, ये ऐसी ग्रामर है जिसका कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है। कॉन्टेक्स्ट का क्या मतलब होता है कि किस वे में बात हो रही है, किस वे में। कहते नहीं जी आप इस कॉन्टेक्स्ट में क्यों बात कर रहे हैं, या आपने किस कॉन्टेक्स्ट में बात की है, तो हमें नहीं पता चल रहा है कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। हमें नहीं पता आईडी क्या है, ऑप क्या है, असाइन क्या है। तो एक ऐसी ग्रामर है, ग्रामर क्या होती है? किसी भी लैंग्वेज को समझने का तरीका ग्रामर होती है, इंग्लिश ग्रामर, उर्दू ग्रामर। तो ये भी एक ग्रामर है। आईडी, असाइन, ऑप, ये क्या चीजें हैं? ये हमें नहीं पता क्या चीजें हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये एक ऐसी ग्रामर है जिसका कोई क्या नहीं है, कॉन्टेक्स्ट नहीं है। तो ये जो टोकन्स बने हुए हैं, जो स्कैनर ने जो टोकन्स बनाए हैं, ये कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं जी? कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, ठीक है। तो ये बात आपको अभी फ्यूचर में थोड़ी देर तक क्लियर होगी, आपने इसके बारे में परेशान नहीं होना। ये बात अभी आपको फ्यूचर में थोड़ी देर तक क्लियर होगी कि असल में कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जो है वो क्या चीज होती है, ठीक है। अब कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर लिखी कैसे जाती है? कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर लिखने के लिए हम दो सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर लिखने के लिए हम लोग दो सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, यहां पे डेफिनेशन लिखी हुई। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर क्या है? जब आपके पास स्कैनर और पार्सर, स्कैनर क्या बनाएगा? टोकन, और पार्सर क्या बनाएगा? ट्री। तो ये जो टोकन्स और ट्री बनेंगे, यही कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है। यही क्या है? कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है। आपने लिखा था C in X, ठीक है। अब ये X जब स्कैनर से गुजरेगा तो ये बन जाएगा X ID, ठीक है। अब क्या पता हमें कि ये X ID में ID क्या है, ठीक है। तो ये क्या बन गई अब? CFG, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। ये बात आपको अभी थोड़ी देर में मजीद क्लियर होगी। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को लिखने के लिए हम दो सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। मेरे साथ रिपीट कीजिएगा। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर लिखने के लिए हम लोग दो सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। एक सिंबल होते हैं टर्मिनल, उनको बोलते हैं टर्मिनल सिंबल। कौन से सिंबल जी? टर्मिनल सिंबल। एक सिंबल होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनल सिंबल। देयर आर टू टाइप ऑफ सिंबल्स इन ऑर्डर टू राइट द CFG ऑफ एनी इनपुट कोड। जो भी सोर्स, तो देखें सोर्स कोड ने सबसे पहले कहां से गुजरना है? सोर्स कोड ने सबसे पहले गुजरना है फ्रंट एंड से, और फ्रंट एंड में सबसे पहले क्या चीज आएगी? SE का मतलब है सोर्स कोड। इसमें सबसे पहले क्या चीज आएगी? इसमें सबसे पहले चीज आएगी स्कैनर, ठीक है। और स्कैनर क्या बनाएगा? स्कैनर बनाएगा हमारे पास टोकन, ठीक है। तो हमारे पास इन टोकन्स को बनाने के लिए और ट्री बनाने के लिए कुछ सिंबल इस्तेमाल होंगे। उसमें से या हम टर्मिनल सिंबल का इस्तेमाल करेंगे या हम लोग नॉन टर्मिनल सिंबल का इस्तेमाल करेंगे। मेरा ख्याल है आपको यहां तक बात समझ आ गई है। सो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को लिखने के लिए हम लोग दो सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। एक कहलाते हैं हमारे पास टर्मिनल सिंबल, दूसरे हमारे पास कहलाते हैं नॉन टर्मिनल सिंबल। हम आपको थोड़ी देर में इसका मतलब भी हम समझते हैं कि टर्मिनल और नॉन टर्मिनल सिंबल का हमारे पास क्या मतलब होता है, ठीक है जी। ओके, जो टर्मिनल सिंबल्स होते हैं, ठीक है, किसी भी लैंग्वेज के अंदर या किसी भी कंपाइलर के अंदर, ये वो होते हैं जिनको आप रिप्लेस नहीं कर सकते, ये चेंज नहीं हो सकते। तो यहां लिखा हुआ है टर्मिनल सिंबल्स कैन नॉट बी रिप्लेस्ड। टर्मिनल सिंबल्स कैन नॉट बी रिप्लेस्ड, ठीक हो गया। और नॉन टर्मिनल सिंबल्स को रिप्लेस किया जा सकता है। तो अभी आपने परेशान नहीं होना, अभी आपने इसको एज इट इज याद रखना है, या हम फ्यूचर में इसको मजीद क्लियर करेंगे। सो मेरे साथ रिवाइज करें। टर्मिनल सिंबल्स क्या होते हैं? अच्छा, पहली बात तो लेके टर्मिनल और नॉन टर्मिनल सिंबल है क्या? दे आर यूज्ड टू फॉर्म CFG, या दे आर यूज्ड टू फॉर्म CFG। और इनका इस्तेमाल क्या होता है? हम लोग टर्मिनल और नॉन टर्मिनल सिंबल का इस्तेमाल क्या करते हैं? हम लोग इससे बनाते हैं टोकन जो कि स्कैनर में बनते हैं, और हम टर्मिनल और नॉन टर्मिनल सिंबल से क्या बनाती हैं? हम लोग क्या बनाते हैं? ट्री, जो कि इस्तेमाल होता है पार्सर में। तो हमारे पास जो टर्मिनल सिंबल्स होते हैं ये रिप्लेस नहीं हो सकते, ये रिप्लेस नहीं हो सकते, जबकि नॉन टर्मिनल सिंबल रिप्लेस हो सकते हैं। ठीक हो गया जी, यहां पे बात हमारे पास खत्म होती है टर्मिनल और नॉन टर्मिनल सिंबल और कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की। कॉन्टेक्स्ट फ्री, अब हम देखते हैं कि ये टर्मिनल और नॉन टर्मिनल सिंबल है क्या। तो अब यहां पे आपको बताया जाएगा कि ये टर्मिनल सिंबल और नॉन टर्मिनल सिंबल क्या होते हैं। इससे पहले मैं एक बड़ी
इंपॉर्टेंट बात क्लियर कर दूं, जो हमारे पास स्कैनर होता है, जो हमारे पास क्या होता है, स्कैनर, स्कैनर किसका इस्तेमाल करता है, स्कैनर इस्तेमाल करता है टी का मतलब है टर्मिनल सिंबल का, ठीक है, ये बात अब आपने भूलनी नहीं है। और पार्सर किनको इस्तेमाल करता है, पार्सर दोनों को इस्तेमाल कर सकता है, पार्सर दोनों को इस्तेमाल कर सकता है, पार्सर टर्मिनल सिंबल का भी इस्तेमाल कर सकता है, पार्सर एन का मतलब होता है नॉन टर्मिनल सिंबल का भी इस्तेमाल कर सकता है। तो स्कैनर सिर्फ किसका इस्तेमाल करता है, टर्मिनल सिंबल का, जबकि पार्सर किसका इस्तेमाल कर सकता है, पार्सर दोनों सिंबल का इस्तेमाल कर सकता है, टर्मिनल का भी और नॉन टर्मिनल का भी। अब हम आ जाते हैं कि टर्मिनल सिंबल क्या है, ये लिखा हुआ है टी इज इक्वल टू, ये जो आपको चीज यहां लिखी हुई है इसको बोलते हैं सेट। तो ये सेट ऑफ सिंबल है, टर्मिनल सिंबल एक सेट है, एक सेट है, जिस सेट में कौन कौन से सिंबल है, ऑप ये पहला टर्मिनल सिंबल है, असाइन ये भी एक टर्मिनल सिंबल है, नंबर ये भी एक टर्मिनल सिंबल है, और आईडी भी एक टर्मिनल सिंबल है। अब हम आते हैं इसके मतलब की तरफ, ये अब आपने पहले भी देखे थे, ऑप और आईडी अभी आप और असाइन। ऑप किसके लिए इस्तेमाल होता है, ऑपरेटर के लिए, जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन, जहां पे भी हमारे पास ये आएंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे वहां पे, ऑप। और टर्मिनल सिंबल कहां पे इस्तेमाल होते हैं, स्कैनर में, टोकन्स बनाने के लिए, पार्सर की बात नहीं अभी हम कर रहे। असाइन कहां पे इस्तेमाल होते हैं, जहां पे असाइनमेंट ऑपरेटर आता है, जैसे कि इक्वल, सिर्फ इसी के लिए। नंबर किसके लिए इस्तेमाल होता है, जब कोई नंबर आता है 1 2 3 4 3.5 तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, नंबर का। आईडी का मतलब क्या होता है, आइडेंटिफायर, आईडी का क्या मतलब होता है, आइडेंटिफायर, किसके लिए इस्तेमाल होता है, ये इस्तेमाल होता है वेरिएबल के लिए, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास कहलाते हैं टर्मिनल सिंबल्स, ठीक हो गया। और नॉन टर्मिनल सिंबल्स हमें आज पढ़ने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं कुछ। अच्छा, नॉन टर्मिनल सिंबल्स जो होते हैं, अच्छा कुछ सिंबल्स ऐसे हैं जो टर्मिनल भी हैं और नॉन टर्मिनल भी हैं, जैसे कि ऑप आप देख के आए हैं, ऑप टर्मिनल भी है और ऑप नॉन टर्मिनल भी। इसी तरह असाइन ये टर्मिनल भी है और नॉन टर्मिनल भी है, ठीक है, ओके। उसके बाद हमारे पास गोल होता है, फिर EXPR एक्सप्रेशन होता है, और फिर एक चीज टर्म होती है। तो आपने नॉन टर्मिनल सिंबल्स के बारे में भी परेशान नहीं होना, क्योंकि नॉन टर्मिनल सिंबल्स इस्तेमाल होते हैं पार्सर में, किसमें इस्तेमाल होते हैं, पार्सर में, जो कि अभी हमने नेक्स्ट लेक्चर में देखना है। तो मैंने बहरहाल आपको बेसिक्स बता दी। सो आज के लिए जिसको आपने फोकस करना है वो है टर्मिनल सिंबल्स। तो टर्मिनल सिंबल्स क्या होते हैं, हम कहानी शुरू करते हैं यहां से। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर क्या होती है, ये इस्तेमाल होती है टोकन्स और ट्री बनाने के लिए, ठीक है, ये ग्रामर है। ये ग्रामर लिखी कैसे जाती है, यूजिंग टर्मिनल सिंबल और नॉन टर्मिनल सिंबल्स, ठीक है। टोकन कहां बनते हैं, फ्रंट एंड में, टोकन बनते हैं कहां पे, फ्रंट एंड में। ट्री कहां बनता है, ये भी फ्रंट एंड में ही बनता है, लेकिन ये बनता है पार्सर के थ्रू, ठीक है, पार्सर के थ्रू। और टोकन कहां बनता है फ्रंट एंड के अंदर, स्कैनर के थ्रू, ठीक है, ओके। टोकन्स बनाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, टोकन्स बनाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं टर्मिनल सिंबल्स का। और ट्री बनाने के लिए या पार्सर किसका इस्तेमाल करता है, नॉन टर्मिनल सिंबल का। मैं ख्याल अब आपको मेरी बात समझ आ गई, मैंने बहुत दफा रिपीट की। और ये वो टर्मिनल सिंबल्स हैं जो हम इस्तेमाल करेंगे क्या बनाने के लिए, टोकन्स बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए, टोकन्स, इसको हम लोग टोकनाइजेशन भी बोलते हैं, फाइन। तो अब ये बात मैं दोबारा यहां लिख रहा हूं, टर्मिनल सिंबल सिर्फ कौन यूज करता है, स्कैनर, जबकि पार्सर दोनों यूज कर सकता है, टर्मिनल भी और नॉन टर्मिनल भी। तो आज हम जो चीज देख रहे हैं वो देख रहे हैं कि स्कैनर टर्मिनल सिंबल को यूज करके टोकन्स कैसे बनाएगा, ठीक हो गया। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज एग्जांपल। ये बहुत ही आसान एग्जांपल है। आज हम 2 एग्जांपल्स करेंगे जिसमें मैं सिर्फ आप, और इसके बाद हमारा लेक्चर भी एंड हो जाएगा, जिसमें हम देखेंगे कि टोकन्स बनते कैसे हैं और स्कैनर काम कैसे करता है, ठीक है जी। तो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करें आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम कर रहे थे, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, C++ थी। आपने C++ के अंदर लिखा सी आउट, ये प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल होती है, सी आउट z इज इक्वल टू x प्लस वाई, ठीक है। अब ये एंटर होंगे कंपाइलर के अंदर। कंपाइलर में पहले आएगा फ्रंट एंड, फिर आएगा बैक एंड। फ्रंट एंड में सबसे पहले क्या आएगा, हमारे पास स्कैनर। अब ये सबसे पहले किस में एंटर होगा, स्कैनर में। और अब स्कैनर क्या बनाएगा, इसके टोकन्स। तो ये क्वेश्चन ये लिखा जा रहा है कि आपके पास एक एक्सप्रेशन है और अब आपने इसके क्या बनाने हैं, आपने इसके बनाने हैं टोकन्स। तो अब हम देखते हैं टोकन्स कैसे बनेंगे, ठीक है जी। टोकन्स बनाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, हम रिकॉल करें टर्मिनल सिंबल्स का। टोकन्स बनाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, टर्मिनल सिंबल का, ठीक है। तो ये मैं यहां से भी रिमूव कर रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो टोकन्स बनाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं जी, टर्मिनल सिंबल्स का, टर्मिनल सिंबल्स का। चले
अब हम बनाना शुरू करते हैं टोकन्स। अच्छा, पहली बात तो आपने याद रखनी है कि आपने मूव करना है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मतलब टोकन्स बनाने में सबसे पहले किसकी बारी आएगी? जेड की, फिर इक्वल की, फिर एक्स की, फिर प्लस की, फिर वाई की। आप ऐसे मूव नहीं करते। टोकन्स बनाने के लिए हम मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये बात अब आपने भूलनी नहीं है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, हर एक एक करेक्टर का टोकन हम लोग अलग अलग बनाएंगे। ठीक है, तो हम लोग एक एक करेक्टर का टोकन अलग अलग बनाएंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है, मैं यहां पे सारा कुछ अरेज कर देता हूं। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है जेड। तो हम पहले किसका टोकन बनाएंगे? पहले हम टोकन बनाएंगे जेड का। तो अब मैं पहला टोकन बनाने लगा हूं, टोकन नंबर 1। हम पहले लिखेंगे जेड, और टोकन क्या होता है? पेयर होता है, पेयर जेड कॉमा। अब जेड क्या है? जेड एक वेरिएबल है। जेड क्या है? एक वेरिएबल है। याद करें मैंने क्या बताया था आपको कि जब वेरिएबल आए, जब क्या है? वेरिएबल, तो हम लोग कौन सा सिंबल इस्तेमाल करते हैं? हम लोग सिंबल इस्तेमाल करते हैं आईडी, जो कि क्या है? एक टर्मिनल सिंबल है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इस वेरिएबल जेड का जो टोकन बनाएंगे उसमें जिस हम सिंबल का इस्तेमाल करेंगे वो क्या होगा? आईडी। तो अब हम क्या लिखेंगे? आईडी। ये हमारे पास पहला टोकन बन गया। ये हमारे पास पहला टोकन बन गया। अब यहां पे एक सवाल उठता है कि क्या सिर्फ आईडी लिख सकते हैं? ये अब हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर अपनी एक कंस्ट्रक्शन होती है। हो सकता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आईडी की जगह VAR यूज करती हो, वेरिएबल। ठीक है, तो ये सिर्फ जनरलाइजेशन है। ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अपने टर्मिनल और अपने नॉन टर्मिनल सिंबल होते हैं। C++ के अपने टर्मिनल और नॉन टर्मिनल सिंबल होंगे, पाइथन के अपने टर्मिनल और नॉन टर्मिनल सिंबल होंगे, PHP के अपने होंगे, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, तो ये सिर्फ एक एग्जांपल है आपको समझाने के लिए कि अगर हम लोग वेरिएबल लिखेंगे तो उस वेरिएबल का जो टर्मिनल सिंबल हम इस्तेमाल करेंगे उसको रिप्रेजेंट करने के लिए वो आईडी होगा, जिसका मतलब क्या है जी? आइडेंटिफायर है। तो हर लैंग्वेज के अपने टर्मिनल और नॉन टर्मिनल सिंबल होते हैं। मेरा ख्याल है आपको मेरी बात पिक हो गई है। चलें जी, अब हम आगे मूव करते हैं। हमारे पास पहला सिंबल बन गया। ठीक है, अब हम लोग आते हैं जी अपने दूसरे सिंबल की तरफ। दूसरा हमारे पास इक्वल है। अलग अलग, जेड अलग है, इक्वल। देखें, ह्यूमंस को पता है जेड का क्या मतलब है, इक्वल का क्या मतलब है, एक्स का क्या मतलब है, प्लस का क्या मतलब है, वाई का क्या मतलब है। मशीन को नहीं पता। मशीन को हमें एक एक चीज का मतलब समझाना पड़ेगा, क्योंकि कंपाइलर का काम ही यही है। ठीक है, क्योंकि मशीन को जेड और इक्वल और एक्स और प्लस और वाई का नहीं पता। मशीन को पता है सिर्फ 1 और 0 का। अच्छा, अगली बारी किसकी आ रही है हमारे पास? अगली बारी आ रही है इक्वल की। इक्वल, तो इक्वल के लिए क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे इक्वल। ठीक है, और इक्वल के लिए जो टर्मिनल सिंबल यूज होता है वो होता है असाइन का। तो अब हम यहां पे क्या लिखेंगे? अब हम लोग यहां पे लिखेंगे असाइन। ठीक है जी, ये हमारे पास दूसरा टोकन बन गया। तीसरा टोकन क्या बनेगा? अब क्या आ रहा है हमारे पास? फिर एक्स आ रहा है। एक्स वेरिएबल है, तो अब आप मुझे बताएं क्या होगा, सोच के बताएं। आईडी, क्योंकि एक्स क्या है? एक वेरिएबल है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? आईडी। ये तीसरा टोकन हो गया। फिर चौथी बारी किसकी आ रही है? फिर हमारे पास आ रहा है प्लस। प्लस 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 क्या है? प्लस एक ऑपरेटर है, ओप, क्योंकि प्लस माइनस ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो अब हम लोग यहां लिखेंगे ऑप। ये सारे स्मॉल में लिखे जाते हैं, ये बात याद रखनी है। आईडी, असाइन और स्मॉलर में लिखे जाते हैं। और आखिरी क्या चीज है? वाई। वाई, वाई फिर वेरिएबल है, तो अब हम क्या लिखेंगे? मुझे सोच के बताएं। अब हम लिखेंगे आईडी। यहां पे हमारे पास तो कितने हमारे पास इसमें थे वर्ड्स? अब इसको मैं जरा यहां पे अगर मैं इसको अरेज करूं तो हमारे पास कितने यहां पे वर्ड्स थे? हाँ, या कितने कैरेक्टर्स थे हमारे पास? थे 1 2 3 4 5। और हमारे पास टोकन्स भी कितने बने हैं? 1 2 3 4 5। तो हर एक कैरेक्टर के लिए एक टोकन बनेगा। यह काम होता है स्कैनर का। स्कैनर ऐसे क्या बनाता है? टोकन। अब मैं यहां पे एक और बात भी आपको बता दूं। आप देख रहे हैं ये कुछ और बन गया है। ठीक है, कोई अजीब सी लैंग्वेज बन गई है ये। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? CFG, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। ऐसी ग्रामर जो कॉन्टेक्स्ट फ्री है, जिसका कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, जिसका कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, क्योंकि हर लैंग्वेज में अपने टर्मिनल और नॉन टर्मिनल सिंबल होंगे। आपने अगर यही वाली स्टेटमेंट आप C# में लिखेंगे तो उसके टोकन्स कुछ और बनेंगे। यही स्टेटमेंट आप पाइथन में लिखेंगे तो उसके अपने टर्मिनल सिंबल है तो कुछ और बनेगा। इसलिए हम उसको बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। ठीक हो गया, यहां पे हमारी ये बात खत्म हुई। और अब मैं इसको दिखा देता हूं। सबसे पहले हमारे पास क्या आया था? Z, तो हमने लिखा था आईडी Z। फिर हमने लिखा अगला हमारे पास जो था वो ये शायद एनिमेशन में प्रॉब्लम है, वो था असाइन इक्वल। अब देख रहे हैं एक और इंपॉर्टेंट बात, हमने चलना भी टॉप टू बॉटम होता है। ठीक है,
सबसे स्टार्ट वाला सबसे एंड में लिखा जाता है, फिर उसके बाद इसकी बारी आएगी, ठीक है। फिर किसकी बारी आएगी? अब बारी आएगी एक्स की। अब बारी किसकी आएगी? अब आएगी बारी प्लस की। प्लस को हमने लिखा था ऑप प्लस, और अब किसकी बारी आएगी? वाई की। अब इसको हम लिखेंगे आईडी वाई, क्योंकि वेरिएबल के लिए क्या इस्तेमाल होता है? आईडी। मेरा ख्याल है कि आपको यहां पे ये बात समझ आ गई है। इसी को बेटा हम लोग बोलते हैं स्ट्रीम ऑफ टोकन्स। तो पहले ये टोकन जाएगा, फिर ये टोकन जाएगा, फिर ये टोकन जाएगा, फिर ये टोकन जाएगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ये कहलाती है स्ट्रीम ऑफ टोकन। तो स्कैनर का काम यही होता है। मेरा ख्याल है आपको ये एग्जांपल समझ आ गई है। इसको हम लोग मजीद क्लियर करने के लिए जल्दी से एक दूसरी एग्जांपल कर लेते हैं, ताकि हमारे पास ये काम कंप्लीट हो। ये थोड़ी सी एग्जांपल मैंने जान के इसमें नंबर्स को मैंने ऐड किया हुआ है। याद रखिएगा कि अगर हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट्स भी लगा दें तो ब्रैकेट्स को हम लोग इग्नोर कर देते होते हैं। ब्रैकेट्स को हम लोग इग्नोर कर देते होते हैं। अगर ब्रैकेट्स लगे हो या ना लगे हो, इनका मतलब एक ही, ये बात आपने भूलनी नहीं है। सबसे पहले हमारे पास जेड आ रहा है, तो हम पहला टोकन बनाएंगे। पहले मुझे पता है टोकन्स कितने बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, और हमारे पास टोटल 9 टोकन्स बनेंगे। पहले आया जेड, तो जेड के लिए मैं यहां पे जल्दी से आपको दिखा दूं। जेड के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे हम लोग? जेड के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे जी जेड एक वेरिएबल है, तो क्या इस्तेमाल होगा? आईडी, ठीक है, क्योंकि वेरिएबल के लिए क्या इस्तेमाल होता है? याद करें, आईडी। ये पहला टोकन बन गया। फिर अब आप मुझे बताएं दूसरा टोकन क्या है हमारे पास? दूसरा चीज क्या? इक्वल। हमने ऐसे चलना है, ठीक है, और टोकन ऐसे जनरेट होंगे, ठीक है। ये बात अब आपने भूली नहीं। दूसरी चीज इक्वल है। इक्वल के लिए क्या इस्तेमाल होगा? इक्वल के लिए इस्तेमाल होगा हमारे पास असाइन। तो अब हम ऐसे चलते जाते हैं और देखते हैं क्या बनेगा। जेड एक वेरिएबल है, तो इस्तेमाल हुआ आईडी। इक्वल के लिए क्या यूज करते हैं? असाइन। अब टू के लिए क्या यूज करेंगे? टू के लिए यूज हम करते हैं नंबर। तो अगली चीज क्या आ गई? टू के लिए क्या यूज किया? नंबर। ये अब पेयर बनते जा रहे हैं। पहला पेयर है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, एक्स। फिर हमारे पास ये आ गया, ये स्टैरिक है। स्टैरिक का मतलब होता है मल्टीप्लाई। स्टैरिक का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई क्या है? एक ऑप है, ऑपरेटर। फिर उसके बाद फिर एक्स आ गया, एक्स आईडी है। फिर प्लस आ गया, प्लस ऑपरेटर है। 3 आ गया, 3 एक नंबर है। फिर हमारे पास क्या आ गया? मल्टीप्लाई, एक ऑपरेटर है, और वाई फिर एक आईडी है, क्योंकि ये एक वेरिएबल है। ये हमारे पास स्ट्रीम ऑफ टोकन्स कंप्लीट हो गई। तो यहां पे हमारे पास स्कैनर की का ऑपरेशन कंप्लीट होता है। ये स्कैनर क्या करता है? स्कैनर असल में स्ट्रीम जनरेट करता है टोकन्स की, और असल में वो क्या जनरेट कर रहा होता है? वो टर्मिनल सिंबल्स जनरेट कर रहा होता है। क्योंकि अब आप देख रहे हैं ये सारे क्या है? ये टर्मिनल सिंबल। जो असल में स्कैनर क्या कर रहा है? स्कैनर असल में टर्मिनल सिंबल की एक स्ट्रीम बना रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास पहला स्टेप होता है किसी भी कंपाइलर में, कि सबसे पहले जो भी स्टेटमेंट हम देते हैं उसके क्या बनाए जाते हैं? टोकन्स। आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने एक एग्जांपल यहां पे दे दिया है, आपने इसको खुद से सॉल्व करना है। ये कोई असाइनमेंट सबमिट नहीं करानी। मैं आपको बता दूं, एक हिंट दे दूं, इस ब्रैकेट के साथ आपने कुछ नहीं करना। आप समझिए ये ब्रैकेट नहीं लिखी हुई, तो आप समझें कि आपके पास लिखा हुआ है एक्स मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाय वाई, और यहां पे z। तो ब्रैकेट्स को आप इग्नोर कर सकते हैं। एक्स आईडी है, ये ऑप है, ये नंबर है, ये ऑप है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। एक आखिरी इंपॉर्टेंट बात, स्कैनर का दूसरा नाम होता है लेक्सिकल एनालाइजर। स्कैनर का दूसरा नाम क्या होता है? लेक्सिकल एनालाइजर। यहां पे हमारे पास ये लेक्चर कंक्लूड होता है। तो हमारे पास कंपाइलर के 2 पार्ट्स हैं, फ्रंट एंड और बैक एंड। फ्रंट एंड के फिर 2 पार्ट्स होते हैं हमारे पास, कौन कौन से? स्कैनर और पार्सर। स्कैनर क्या बनाता है? टोकन्स। पार्सर बनाता है ट्री। स्कैनर में टोकन कैसे बनता है? उसमें सबसे पहले तो इटसेल्फ हम लोग एक करैक्टर या वर्ड लेते हैं, और उसकी टाइप होती है। इसको टोकन्स और ट्री बनाने के लिए हम कुछ सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, जो कि टर्मिनल और नॉन टर्मिनल सिंबल होते हैं। टर्मिनल और नॉन टर्मिनल सिंबल से जो चीज बनती है उसको हम CFG या कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर बोलते हैं। टर्मिनल सिंबल्स वो सिंबल्स होते हैं जो चेंज नहीं हो सकते। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसका मतलब है जो स्कैनर की आउटपुट है ना, वो चेंज नहीं होगी। इट कैन नॉट बी चेंज्ड, ठीक है, वो फिक्स रहेगी। नॉन टर्मिनल सिंबल्स ऐसे सिंबल जो रिप्लेस हो सकते हैं। कुछ सिंबल्स ऐसे होते हैं जो दोनों होते हैं, टर्मिनल भी और नॉन टर्मिनल, जैसे कि ऑप, असाइन। और ये हमारे पास कौन से सिंबल्स हैं? ये हैं हमारे पास नॉन टर्मिनल सिंबल्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको टी की जगह एन लिख रहा हूँ, क्योंकि जो हमारे पास कौन से सिंबल्स हैं? ये हमारे पास हैं नॉन टर्मिनल सिंबल्स, ठीक है। और जो हमारे पास पहले जो थे ये था हमारे पास टर्मिनल सिंबल्स। और आज का जो लेक्चर का इंपॉर्टेंट पार्ट था उसमें मैंने आपको टोकन्स बनाना सिखाई। तो आई होप कि आपको ये आज का लेक्चर समझ आ गया। अब हम लोग इंशाल्लाह मिलेंगे लेक्चर नंबर 3 में। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए।
व्हाट्सएप ग्रुप पे मुझसे क्वेश्चनिंग करें, और कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप इसी के ऊपर आप कमेंट्स कर दें। आज जो लेक्चर मैं अपलोड करूंगा वो मैं गूगल ड्राइव पे करूंगा। इस लेक्चर के 2 पार्ट्स थे, इसलिए आप, और इसकी रेजोल्यूशन भी ज़रा लो होगी, इसको डाउनलोड करना और प्ले करना आसान होगा। इंशाल्लाह आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीक। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।